हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है एंजल्स। 6 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, दो कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज इस वक्त ऐसा बहुत सारा सीन दिख रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स यूनियन में आ चुके हैं, बातचीत हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उतना ओपन अप नहीं हो रहे। कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं आपसे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अपने अंदर दबा कर बैठे हैं और आप इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप भी सब्र रखे हुए हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा होगा जो कांटेक्ट में हैं कि आपके पार्टनर की ज़ुबान से ही आप सुनना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि उनको टाइम दिया जाए टू एक्सप्रेस। अभी तक आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, आप फटाफट सब चीज़ें बता देते थे और आपको ऐसा लगता था मैंने तो अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया, अब इसकी बारी है। अब आप थोड़े से मैच्योर हुए हैं, आप अपनी तरफ से सब कुछ नहीं बोल रहे, आप शांत रह रहे हैं और आप सुनना चाह रहे हैं। आप सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ना कि बोलने में। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने बोल दिया तो ये ऑफलाइन हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं ना ही बोलूँ और मैं सुनूँ कि ये क्या चाहते हैं। इनके जितने ज़्यादा मैसेजेस आएंगे उतना ज़्यादा आपको इनकी एनर्जी का अंदाज़ा लगेगा। इस तरह की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं आपको याद बहुत कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली इनका बुरा हाल हुआ पड़ा है। इमोशनली ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस है। इस वक्त वर्तमान भावनाओं में आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए हर लम्हे को याद कर रहे हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव की एनर्जी है। इवन कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में या अपने सिबलिंग्स में जिससे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उन लोगों से भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार मेरी एक दोस्त है जो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। इस तरह से मतलब आपका कोई टॉपिक छेड़ देना। इस टाइम पीरियड में ये भी दिख रहा है कि डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके पार्टनर खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रभु चमत्कार कर दें और अगर मेरी डेस्टिनी में मेरा पर्सन है तो मेरे पास आ जाए। इमोशनली दे आर वेरी कनेक्टेड। वी हैव लॉट ऑफ वाटर साइंस, ज़्यादातर वाटर एनर्जी है और आपको लेकर इस टाइम फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लविंग है, बहुत ही एनर्जी वाइज अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें। द डेविल, दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज़्यादा। The word 6 of Pentacles, Strength, Knight of Cups, 4 of Pentacles and 9 of Cups। ये देखिए आपको लेकर पॉजेसिव भी हो रहे, काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको खो न दूँ, आपके बारे में मैं सोचता ही रह जाऊँगा या सोचती रह जाऊँगी और आप निकल लोगे कहीं और, आपको कोई और चुरा कर ना ले जाए। तो थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करनी है ताकि जल्द से जल्द एक्शन ले सके, अपनी विशेस को फुलफ़िल कर सके। ये वाली एनर्जी है। कंप्लीशन ये भी चाहते हैं, ये भी ऐसा नहीं चाहते कि बस आपसे सेपरेटेड रहें, आपसे दूर रहें।
और किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना है? इसको अलग कर दें पहले। और हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को। क्यों इतनी एनर्जी लो है आपके पर्सन की? डीपेस्ट फीलिंग्स। हर्मिट के बाद 5 ऑफ कप्स आया है और यहाँ से भी हर्मिट है। ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इसलिए लो फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो क्या है डेस्टिनी में, क्या सोच रहे हैं, क्या फील हो रहा है डेस्टिनी को लेकर इन्हें? डेस्टिनी को लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका मन नहीं लगेगा आपके बगैर। और जजमेंट एंड जस्टिस, इनको निर्णय लेना है आपके फेवर में। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस की एनर्जी है, डेथ है, 7 ऑफ सोर्ड्स है और एम्प्रेस है। यहाँ पर जिस भी लोगों के कारण ये आपसे दूर है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, उन लोगों से रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इनका निर्णायक फ़ैसला है। ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी दिख रही है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपसे पीछे हटे थे तो इनको रियलाइज़ हो गया है, अब सामने से आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि इमोशनली अपसेट हैं, बिकॉज़ इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि अगर अब मैंने एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। सो एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और 8 पोर्टल के बाद काफ़ी बढ़िया शिफ्ट आया है, काफ़ी लोगों का यूनियन भी हुआ है इस दौरान। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? डेथ कैसा? कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो एंडिंग से रिलेटेड होंगे। क्या डिसीजन होगा जो एंडिंग से रिलेटेड होगा? अकेलेपन की एंडिंग होगी यहाँ पर, मतलब सेपरेशन एंड होगा। चॉइसेस अगर आप दोनों के बीच में हैं, प्रायोरिटीज़ डिसाइडेड नहीं है, तो वो चॉइसेस एंड होंगे। क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। ब्लॉकेजेस एंड होंगे। सब कुछ एंड होता हुआ ही फ़िलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि एनर्जी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्या थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में? जो भी थर्ड पार्टी है, फियर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से डेविल आना चाह रहा है। ये देखिए, नेगेटिव सिचुएशंस और जो फियर है ना अंदर कि एक्शन नहीं ले पाएंगे, लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो फियर ही ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। ये इमीडिएट एक्शन है। क्या मेरे व्यूवर्स जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, क्या उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कॉल्स या मैसेजेस? अभी आने की उम्मीद है। कमिटमेंट मिलेगी सीधा। यहाँ पर कुछ लोगों को कॉल्स या मैसेजेस भी रिसीव होंगे। यहाँ पर एनर्जी वाइज 10 आवर्स से 24 आवर्स की एनर्जी है। कुछ लकी वंस को विद इन 1 आवर भी मैसेजेस आ सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज मैसेजेस तो आएंगे बट वी हैव गॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। किसी से लड़ झगड़ कर आ सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हारा हुआ फील करेंगे कि यार मैंने क्या किया, सही किया कि नहीं किया, अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लिया है मैंने। आपसे सब कुछ बताएंगे जो भी ये इनके दिल में चल रहा है। तो एनर्जी थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है जैसे आने वाले समय में एक्शन होगा, और क्योंकि एक्शन आपके फेवर में है तो आपके लिए अच्छी एनर्जी है, बट इनकी जो एनर्जी है थोड़ी लो रहेगी। स्पेशली 24 घंटे तो थोड़ी लो दिख रही है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त, क्या गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है? इमेजिन कीजिए, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है जन्माष्टमी, तो मैनिफेस्ट कीजिए, इमेजिन कीजिए प्रभु का नाम लेकर। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आपने खाना छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया तो डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस ले लिए, ये सारा नहीं। अपनी सोल की रिस्पेक्ट कीजिए हमेशा। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कीजिए। माफ़ करने में बहुत शक्ति लगती है और बहुत बड़ा करेजा चाहिए, दिल चाहिए माफ़ करने के लिए।
तो माफ़ कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को माफ़ करके आपको सुकून मिल सकता है तो भी माफ़ कर दीजिए। भले वो आपके जैसे होता है ना कि हमने किसी के साथ अच्छा किया बट उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, तो भी हम उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमें उसके साथ कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना। हमने कहते ठीक है भाई, हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुमने हमारे साथ ख़राब कर लिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब वो भगवान जाने उसको क्या करना है। भगवान देखिए प्रकृति कभी नहीं छोड़ती है, आपको माफ़ कर देना है। आप अपनी तरफ से कॉर्ड्स कट कर लीजिए कि भैया मेरा तुम्हारे साथ अब कोई कर्मा नहीं है, मुझे तुम किसी जन्म में नहीं चाहिए, मेरा जो भी था शायद कट गया, तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी तरफ से कॉर्ड्स कट कर लेने चाहिए। बदले लेने की भावना होने से फिर आपको इस कर्म चक्र में घूमना पड़ता है। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, आपको कुछ सिखा कर ही जाएगी, चाहे अच्छी चीज़ें चाहे बुरी चीज़ें, आपको कुछ सीख ही मिलेगी। सो ऑलवेज़ जो भी आप इस धरती पर आए हो, जितना आप एनर्जीज़ को फील कर सकते हो, इमोशंस को फील कर सकते हो, कभी खुशी कभी गम, इस तरह की जो एनर्जीज़ होती हैं, ऑलवेज़ शो ग्रैटिट्यूड कि हे प्रभु आपने इस धरती पर भेजा और मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम यहाँ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जन्म लिए हैं, हमारा कुछ कर्म पेंडिंग रह गया इसलिए जन्म लिए हैं। तो हर चीज़ को एंजॉय किया कीजिए, हर समय खुश रहा कीजिए। अच्छा समय है तो भी, बुरा समय है तो भी, निकल जाएगा। अच्छा समय भी नहीं टिकता किसी का, बुरा समय भी नहीं टिकता। सो ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।